2022 लाहौर की सबसे ज्यादा ताकतवर और बाअसर तरीन 10 शख्सियात। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लाहौर की तारीख के 10 सबसे ताकतवर डॉन्स की तफसीलात कि जिन्हें सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लाहौर के 10 उन बदमाशों का एक एक वाकया जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये वो लोग हैं कि पुलिस इनकी गुलाम है और इदारों को ये अपना घर समझते हैं। 1. अरशद अमीन चौधरी। दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा कि लाहौर का एक माया नाज बदमाश अरशद अमीन चौधरी था जो कि बहुत ही मशहूर शख्स था। बहुत सारे लोग इसके साथ प्यार भी करते थे, लेकिन बेशुमार लोग ऐसे भी थे जो इसके साथ नफरत भी करते थे। अरशद अमीन चौधरी की जिंदगी का एक वाकया है कि ये एक दफा लाहौर की एक सुनसान रोड पर अपने 2 गनमैनों के हमरा गाड़ी में कहीं जा रहा था। कहा जाता है कि रास्ते में इनके दुश्मनों ने इन्हें देख लिया और इनकी गाड़ी के चारों टायरों पर फायर मारकर गाड़ी को रोक लिया। अरशद अमीन चौधरी के साथ जो गनमैन था उसके साथ इसे इतनी मोहब्बत थी और ये जानता था कि अपने मुहाफिज की इज्जत किस तरह करते हैं कि अपने इस मुहाफिज को बचाने के लिए जब एक गोली किसी दुश्मन ने चलाई तो ये अपने मुहाफिज के सामने खड़ा हो गया और वो गोली इसने अपनी पीठ पर खाई। बाद में ऑपरेशन के जरिए ये गोली तो निकाल ली गई, लेकिन सबको ताहयात पता चल चुका था कि बदमाश होना तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई इंसान वाकई में दर्द दिल रखता हो तो वो अपने मुहाफिजों की भी हिफाजत किस तरह से कर सकता है। नंबर 2. आबिद बॉक्सर। दोस्तों, आबिद बॉक्सर के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। ये एक ऐसा शख्स है जिसने शहबाज शरीफ के कहने पर बकौल इसके बेशुमार लोगों को कत्ल किया है और कई लोगों को पुलिस मुकाबले में पार करवाया। आजकल ये पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है और इसने मुख्तलिफ सियासी लोगों पर पर्चे दिए हुए हैं। लेकिन आबिद बॉक्सर की जिंदगी में बेशुमार वाकयात में से एक वाकया ये है कि ये पाकिस्तानी अदाकारा नरगिस के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इसकी जिंदगी का ये एक डार्क वाकया है कि ये एक जहनी मरीज है। कहा जाता है कि जहनी मरीज लोग जब बहुत ज्यादा किसी से प्यार करते हैं तो उसे अजियत पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही इसने अदाकारा नरगिस के साथ किया। इसने नरगिस को मना किया कि ये आज के बाद दूसरे लोगों के साथ पैसे लेकर पार्टीज नहीं करेगी। जब ये औरत बाज ना आई तो आबिद बॉक्सर ने इसे घर से बाहर निकाल कर तमाम शहरियों के सामने इसे सड़क पर बिठाया और इसके सर के बाल काट डाले। हालांकि ये खूब अच्छी तरह जानता था कि ये काम करने से बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन आबिद बॉक्सर किसी से भी नहीं डरता था। खैर, आजकल तो ये जिंदगी की सबसे कठिन रातें गुजार रहा है, लेकिन ये शख्स अब इसका आदी हो चुका है। नंबर 3. आतिफ चौधरी। दोस्तों, कहा जाता है कि आतिफ चौधरी एक बहुत ही बदनामे जमाना बदमाश था, लेकिन इसकी एक बात यानी एक वाकया बहुत मशहूर है। वो ये है कि ये अपने टीचर्स की बहुत इज्जत किया करता था, क्योंकि इसे लगता था कि उस्ताद की इज्जत के जरिए तो शायद ये दुनिया में कुछ कमा ना सके, लेकिन आखिरत में इसे जरूर कुछ न कुछ मिल जाएगा। एक दफा का जिक्र है कि गवर्नमेंट कॉलेज दयाल सिंह से टीचर्स की एक जमात निकलकर थाने के करीब से गुजर रही थी, जहां पर पुलिस वालों ने उन्हें रोका। उन्होंने कई दफा बताया भी कि हम टीचर्स हैं, लेकिन पुलिस वाले उनकी बात नहीं सुन रहे थे। ये बात आतिफ चौधरी को पता चली और जब ये वहाँ पहुँचा तो इसने देखा कि टीचर्स का मजाक उड़ाया जा रहा है। दोस्तों, इसने वहाँ खड़े खड़े अपनी पैंट से बेल्ट निकाला और उन 4 पुलिस वालों की खूब धुलाई की जो कि टीचर्स का मजाक उड़ा रहे थे। इस वाक़े के बारे में हमें एक बुजुर्ग शहरी ने बताया है। अब इस वाक़े में कितनी सच्चाई है ये तो वो पुलिस वाले ही बता सकते हैं, या फिर आबिद बॉक्सर जो कि आतिफ चौधरी के बारे में बहुत कुछ जानता है। नंबर 4. आबिद चौधरी। दोस्तों, आबिद चौधरी भी लाहौर का एक बदनामे जमाना बदमाश गुजरा है। कहा जाता है कि एक दफा इसके पास एक बूढ़ी अम्मा आई और उसने इससे शिकायत की कि उसका बेटा उसकी बात नहीं सुनता और वो अपनी माँ को घर से बाहर निकालना चाहता है। दोस्तों, जब इसे ये बात पता चली तो इसने उस बेटे को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। इसने फौरन उस औरत को अपने साथ लिया और ये दोनों उसके बेटे के घर चले गए। इसने उसके बेटे को नीचे बुलाया और कहा कि क्या वो अपनी माँ से सरेआम माफी मांगता है। बेटे ने कहा कि नहीं, कि मेरी माँ ने मेरे साथ ज्यादती की है। तो आबिद चौधरी ने उस लड़के को कहा कि ये तुम्हारे साथ जितनी मर्जी ज्यादती करे, तुम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद इसने अपने एक गनमैन से कहा कि इस लड़के को पकड़ लो और इसकी खूब धुलाई करो। दोस्तों, कहा जाता है कि बड़े बाजार में उसके फ्लैट से लेकर दाता दरबार तक उस लड़के को मारते पीटते ले जाया गया, जिसके बाद उसने गिड़गिड़ा कर अपनी माँ से माफी मांगी। नंबर 5. टीपू ट्रकों वाला। दोस्तों, टीपू ट्रकों वाला अब मर चुका है, लेकिन इसकी जिंदगी के कुछ ऐसे वाकयात हैं जिन्हें सुनकर बंदा हैरान हो जाता है। मिसाल के तौर पर
کہا جاتا ہے کہ ٹیپو ٹرکا والا کسی بندے سے پیسے وصول کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے گن مینز بھی موجود تھے۔ جب یہ اس کے گھر کے باہر پہنچا اور وہ شخص باہر آیا تو ٹیپو ٹرکا والا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور واپس جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا، جس کے بعد یہ واپس اپنے ڈیرے پر آ گیا۔ اس کے گن مینوں نے اس سے پوچھا کہ سرکار، ہم تو پیسے وصول کرنے کے لیے گئے تھے، تو ایسا کیا معاملہ پیش آیا کہ آپ اس شخص سے پیسے لیے بغیر واپس آ گئے؟ ٹیپو ٹرکا والا نے کہا کہ جب میں نے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ شاید یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، اور اسی وقت میرے دل میں ہیبت طاری ہو گئی، اس لیے میں واپس آ گیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس شخص کے ساتھ میں آنکھیں ملاؤں جس کے چہرے سے مجھے خدا خوفی آتی ہے۔ نمبر 6، طاہر پرنس۔ دوستو، طاہر پرنس بھی لاہور کا ایک بہت معروف ڈکیت گزرا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ طاہر پرنس ایک دفعہ ایک بالکل سنسان روڈ پر جا رہا تھا اور اس کے بالکل آگے ایک گاڑی جا رہی تھی۔ طاہر پرنس کو یہ لگا کہ یہ گاڑی اس کا پیچھا کر رہی ہے، تو اس نے اس کے آگے اپنی گاڑی لگائی اور نیچے اتر کر اس شخص کو باہر نکالا۔ وہ اکیلا شخص تھا اور دکھنے میں بھی بڑا نفیس لگ رہا تھا۔ طاہر پرنس نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کس نے اسے طاہر پرنس کے پیچھے بھیجا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ سرکار، میں ایک عام شہری ہوں اور اپنے گھر جا رہا ہوں، مجھے کسی نے آپ کے پیچھے نہیں بھیجا۔ طاہر پرنس نے اس شخص کی ایک نہ سنی اور اسے کہا کہ تمہیں ضرور کسی نے میرے پیچھے بھیجا ہے، اور اس شخص کو گولیاں مار دی۔ طاہر پرنس کہتا ہے کہ جب میں گھر واپس پہنچا تو اگلے دن میں نے اخبار میں پڑھا کہ ایک سنسان راستے پر 4 بچوں کے والد کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ طاہر پرنس کہتا ہے کہ مجھے تب لگا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور اب میرا کام تمام ہو جائے گا، اور پھر یوں ہی ہوا۔ طاہر پرنس کو 2002 میں پولیس نے ایک انکاؤنٹر میں قتل کر دیا۔ نمبر 7، شاہد میو۔ دوستو، شاہد میو بھی لاہور کا ایک مایا ناز بدماش گزرا ہے۔ اس کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ روزانہ جب صبح کے وقت جاگتا تو پھر اپنے پاس ایک لڈو کا دانہ رکھتا اور اس لڈو کے دانے کو زمین پر اچھال دیتا۔ اس لڈو کے دانے کے اوپر 1 سے لے کر 6 تک کی گنتی کے جتنے پوائنٹس آتے، یہ جا کر اتنے قتل کر دیتا تھا۔ لیکن دوستو، اس نے جتنے لوگوں کو آج تک قتل کیا، ہمارے پاس ان میں سے صرف 1% لوگوں کی انفارمیشن پہنچی ہے۔ باقی 99% لوگ آخر گئے کہاں، یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 8، ریاض گجر۔ کہا جاتا ہے کہ ریاض گجر ایک ایسا بدماش تھا جس کے تعلق پاکستان کی ٹاپ ماڈلز کے ساتھ اور پاکستان کے بڑے بڑے اداکاروں کے ساتھ تھا۔ اس کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ اس وقت پاکستان کی ایک ماڈل جو ان دنوں میں کافی مشہور ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی تھی۔ جب یہ اس کے علاقے میں بھتہ وصول کرنے آیا تو ریاض گجر کو یہ عورت اتنی پسند آئی کہ یہ اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس عورت نے بھی اسے پسند کر لیا اور آج ریاض گجر کی وجہ سے وہ عورت بہت بڑی سٹار بن چکی ہے۔